Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science. Dear students, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था एंडोजेनिक के बारे में और हेक्सोजेनिक के बारे में। तो उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी कि एंडोजेनिक जो मैंने आपको पढ़ाया था आपको याद है या नहीं है। तो एंडोजेनिक आर दोज फोर्सेस विच एक्ट विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो अंदर से फोर्सेस आती हैं, इंटीरियर होता है अंदर से जो फोर्सेस एक्ट करती हैं उनको हम एंडोजेनिक कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या आते हैं, लैंडिंग आती है और अर्थक्वेक आता है। और हेक्सोजेनिक के बारे में बताया था कि वो आर दोज फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। तो जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर का एक्ट करती हैं उनको हम बोलेंगे एक्सोजेनिक। तो वो होती है रनिंग वाटर, वेदरिंग, विंड, सी वीव्स एक्सेट्रा। तो अभी आपको ये दो चीजों के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो गया है। उसके बाद आज जो हमने पढ़ना है वो है अर्थक्वेक। तो आप सबको याद होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक को हम हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी भूपटल पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। कि जो पदार्थ पिघल जाते हैं, फिर वो अचानक जब बाहर निकलते हैं, शेक होता है तो उसके जरिए वो बाहर निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी या अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। सडन होता है अचानक जो शेक होती है अर्थ की सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। तो सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। तो आपको समझ आई कि ये क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है। तो सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज कॉज्ड ड्यू टू। अब ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, किसकी वजह से होता है। अर्थक्वेक इज कॉज्ड ड्यू टू वोल्केनिक eruptions and tectonic movements within the earth surface। तो इस प्रकार स्थानीय मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। The point where this vibration originate is called the focus of the earth। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। तो इसे हम भूकंप कहते हैं। तो कहते हैं द पॉइंट वेयर दिस वाइब्रेशन, जहां ये वाइब्रेशंस ओरिजिनेट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो वो पॉइंट, द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली, जो सीधे पड़ता है अबव द फोकस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। फ्रॉम द फोकस द अर्थक्वेक वाइब्रेशंस ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ seismic waves. These waves travels outside in the same way as ripples produced on the surface of a quiet pond of dew when a pebble is thrown into it। तो भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में
सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। The earthquake waves are recorded by an instrument called seismograph। तो जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो रिकॉर्ड जिस इंस्ट्रूमेंट से होती है उसको हम बोलते हैं सीस्मोग्राफ, जिससे इसकी वेव्स रिकॉर्डेड होती हैं। The magnitude of an earthquake is measured by the Richter scale। तो जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का वो किससे मेजर करते हैं? रिचर्ड स्केल, उसका नाम है रिचर्ड स्केल। The Richter scales were invented in 1935 by चार्ल्स रिचर। तो रिचर्ड स्केल जो है वो इन्वेंट किसने किया था, किसने उसका आविष्कार किया था? चार्ल्स रिचर ने किया था। किस ईयर में किया था? 1935। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये जो रिचर्ड स्केल है इसके आविष्कार कौन थे? तो इसके आविष्कार करने वाले चार्ल्स रिचर थे और उन्होंने कौन से साल में किया? 1935 में। It measures the total energy released during an earthquake। It ranges from 0 to 9। तो इसकी रेंजेस कितनी होती है? 0 to 9। अब इसके बाद है वेदरिंग एंड इरोशंस। तो when rocks break on account of changes in weather, it is called as weathering। तो weathering हम किसको कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं when rocks, जब चट्टाने ब्रेक करके चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। इरोशन इज wearing away of weathered material by different agents like running water, wind, etc। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रनिंग वाटर क्या है। तो रनिंग वाटर मूव्स इन द फॉर्म ऑफ rivulets, gushing streams and rivers is the most common agents that brings change on the earth's surface। The place from where river starts its journey is called source and the place where it joins the sea is called mouth। तो कहते हैं the place, वो जगह जहाँ से रिवर नदी स्टार्ट होती है, शुरू होती है, उसको हम बोलेंगे सोर्स। एंड द प्लेस, और वो जगह वेयर इट जॉइंस, जहाँ वो जाकर मिल जाती हैं सी के साथ, समुंदर के साथ, इज कॉल्ड माउथ। तो उसको हम क्या कहते हैं? माउथ। रिवर इन इट्स इंटायर कोर्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक वाटरफॉल्स, जॉर्जी, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो पढ़ेंगे हम वो है विंड का। पहला पॉइंट था रनिंग वाटर का, दूसरा है विंड का। इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंट्स ऑफ ब्रिंगिंग चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाउएवर इट्स रोल इज मोर विविड इन ड्राई रीजन्स एंड डेजर्ट्स। In desert, wind is capable of producing a variety of features like mushrooms, rocks, sand dunes, luces, and plateaus, etc। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा कि अर्थक्वेक क्या है, वेदरिंग के बारे में पढ़ा, रनिंग वाटर के बारे में पढ़ा और विंड के बारे में पढ़ा। तो आपको घर में उसका रीडिंग भी करना है। आप रीडिंग कहाँ से करोगे? पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 पे 2 बार इसको रीड करना है। और इसके जो मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि रिचर्ड स्केल्स जो आविष्कार किसने किया था, कि चार्ल्स रिचर्ड्स ने किया था, कौन से ईयर में किया था, 1935 में, ये आपको याद रहना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड पर अब मैंने होमवर्क लिखा है, व्हाट इज अर्थक्वेक।
कि अर्थक्वेक क्या है। तो इसका आंसर है सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। इसको आप कॉपी पे भी लिखना और याद करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।